Welcome to our YouTube channel SF Classes. Here we will study chemistry from classes 9 to 12. We will deal with pure NCERT as per the CBSE norms. So let's begin with class 12 second chapter, which is solutions. In this chapter we will study the intro to solution, what are the types of solution, and the concentration terms which you already studied in class 11th. These concentration terms include molarity, molality, mass percent further divided into weight by volume percent and weight by weight percent. The next is mole fraction, next normality, and the last one is ppm, which is also called as parts per million. Now let's start with intro. What is a solution? क्या है solution? सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है. इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर. व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनस? क्या है होमोजीनस? अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक शुगर एंड डिसॉल्व इट इन वाटर. अगर आपने शुगर डिसॉल्व किया वाटर में, that is sugar plus water, it forms sugar solution. When you dissolve, you do not know where is sugar and everything it seems to be constant. जो चीज जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कंपोनेंट्स को, क्या क्या कंपोनेंट्स है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन. तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस भी क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर जिसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. So a homogeneous mixture which comprises of different components. The components may be two or more than two. आपके components two भी हो सकते हैं और it may also be three based on the number of components. अगर हम बात करते हैं कि solution के अंदर सिर्फ दो components हैं, then the mixture can be termed as binary. आप ऐसे mixture को बुलाते हो binary. Binary का मतलब दो components वाला mixture. अगर कंपोनेंट्स दो है से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल तीन है, आप मिक्सचर का नेम दोगे टर्नरी. क्योंकि हमें बात करनी है सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. तो एनसीईआरटी में हमने बात की है अबाउट द बाइनरी मिक्सचर्स, मतलब व्हिच ओनली कंस्टिट्यूट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स. अब जब हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? कौन से हैं टू कंपोनेंट्स? तो दीज कंपोनेंट्स, दीज आर, नंबर फर्स्ट इज सोल्यूट एंड नंबर टू इज सॉल्वेंट. तो बेसिकली क्या है सोल्यूट और क्या है सॉल्वेंट? एज आई हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शुगर एंड वाटर. तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट हम डिफाइन करते हैं एक मिनिमम कंपोनेंट जो आपने सिर्फ थोड़े अमाउंट में लिया है या फिर जिस चीज को आपने डिसॉल्व किया है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट. और अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, तो व्हाट इज सॉल्वेंट? द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, या जिस चीज में आपने डिसॉल्व किया है. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन आपने वाटर में डिसॉल्व किया है शुगर को, द सॉल्वेंट इज वाटर एंड शुगर इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट. सो आर यू क्लियर विद बोथ द टर्म्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? प्रोसीडिंग टू द सेकंड टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. अभी हमने बात की थी कंपोनेंट्स के बेसिस पे. कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमने क्या बताया था? मैंने बोला था कि सॉल्यूशन कितने टाइप हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं, टर्नरी भी हो सकते हैं. अब नेक्स्ट हो गया सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट. उसका मैक्सिमम कंपोनेंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूशंस तीन कैटेगरी में डिवाइड है: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन. अगर बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कंपोनेंट हमारा वही होगा. तो इट मींस इन सॉलिड सॉल्यूशन द मैक्सिमम कंपोनेंट या द सॉल्वेंट इज सॉलिड. अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूट भी कुछ होगा. अब सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. अब प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट वन व्हिच इज लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन के केस में आपका मैक्सिमम कंपोनेंट क्या होगा? लिक्विड. While in case of gaseous solution, the maximum component or the solvent is gas, and the solute can be either solid, liquid or gas. Solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है. Now, we will see the example of each and every solution. Number first is if the solute is solid and the solvent is solid. या solid solution जिसके अंदर solute भी आपका solid है और आपका solvent भी क्या है? solid है. उस
एग्जांपल क्या है, एलॉयज। आप क्या करते हो, जब आप लोग जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास, गोल्ड स्मिथ क्या करता है, इट मिक्सेस कॉपर एंड गोल्ड, ताकि आपका गोल्ड हार्डेंड हो जाए। ऐसे वाले सॉल्यूशन उसने क्या किया, कॉपर भी मेटल जो सॉलिड है, गोल्ड भी आपका मेटल विच इज आल्सो अ सॉलिड, तो इन दोनों चीजों को मिक्स किया, इट मींस इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हो गया, या फिर बात करते हैं एलॉयज विच इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड एंड सॉलिड। अगर लिक्विड एंड सॉलिड की बात करते हैं तो मेटल विच इज लिक्विड, ऐसी मेटल जो लिक्विड है, इट इज मर्करी, जिसे आप कहते हो मर्करी। अगर मैं मर्करी के अंदर मर्करी को डिसॉल्व कर देती हूँ सोडियम में, मर्करी को डिसॉल्व कर देते हैं जिंक में, जिससे बन जाते हैं आपके अमलगम्स, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, मैग्नीशियम, जिसके भी अमलगम्स आप बनाओगे, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। एंड द थर्ड गोज विद गैस एंड सॉलिड। अगर गैस एंड सॉलिड की बात करते हैं तो जब हम रिडक्शन करते हैं एल्कीन्स का, एल्कीन्स में हम क्या करते हैं, वी यूज हाइड्रोजन गैस, और आप उस टाइम पे सिर्फ अपना कैटालिस्ट यूज करते हो, क्या चीज, प्लैटिनम यूज करते हो या पैलेडियम, दे बोथ आर मेटल्स। अगर प्लैटिनम के सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब कराओगे, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन। Now let's go with the next one, the liquid solution. In liquid solution आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, और हमारा सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर सॉलिड डिसॉल्व हुआ लिक्विड में, तब आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, सॉलिड आपने शुगर डिसॉल्व किया इन वाटर, दैट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आपने नेक्स्ट ये भी कह सकते हो आप ग्लूकोज को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। अगर आप बात करते हो अल्कोहल, आपने इथेनॉल वाटर मिक्सचर पढ़ा है, तो इथेनॉल इज आल्सो लिक्विड, इथेनॉल भी आपका लिक्विड है और वाटर भी आपका लिक्विड है। द एग्जांपल फॉर लिक्विड इन लिक्विड can be ethanol in water, that is C2H5OH plus water. That will be the example of liquid and liquid. Next comes with gas in liquid. अगर गैस एंड लिक्विड की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, सब लोगों ने देखी सोडा बॉटल्स, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या कर रखा है, इट इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड इन द कोल्ड ड्रिंक बॉटल. The cold drink component is liquid and the gas carbon dioxide which is already compressed is a gas. So the example for gas and liquid will be carbon dioxide in your cold drink bottles. Next, proceeding to the third solution which is called as gaseous solution. In the case of gaseous solution, आपका solvent क्या है? The solvent is gas and the solute will be solid, liquid or gas. Number first, अगर बात करते हैं solid and gas, तो आपके पास कैंसर होते हैं, कापूर, you know. अगर आपने कैंसर को डिसॉल्व कर दिया, फॉर एग्जांपल इन नाइट्रोजन गैस, कैंसर इन नाइट्रोजन गैस विल बी द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन. क्या बताया मैंने आपको, कैंसर इन नाइट्रोजन गैस, दोनों का एग्जांपल क्या हो गया, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन. नेक्स्ट गोज विद लिक्विड इन गैसियस सॉल्यूशन. अगर लिक्विड की बात करते हैं, यू नो क्लोरोफॉर्म, chloroform CHCl3 if dissolved in N2 gas, that will be the example of liquid in gaseous solution. The third one is gas in gas. The most common example, सबसे common example जो you see क्या है, air. Air is a mixture of non-reacting gases. Hydrogen, oxygen, different gases present होती हैं आपकी किसमें, इसमें air के अंदर. तो gas and gas का example सबसे best is air. Proceeding to the next topic of this chapter, which is concentration. What do you mean by concentration? क्या है concentration? अगर हम concentration की बात करते हैं, according to definition, it is the amount of solute which is dissolved in a particular solvent. आपने कितना solute dissolve किया है एक solvent में. अब solvent क्या हो सकता है? Solvent can be in volume. आप liters में ले सकते हो, milliliters में ले सकते हो, या आपने क्या करते हो, एक particular weight में dissolve कर रखा है, तब आप उसे कहोगे that is the concentration of the solution. So the amount of solute which is dissolved in a particular solvent is called as the concentration. Now discussing about the concentration terms. अगर हम concentration किन terms में निकाल सकते हो concentration, so number first we go with molarity. What is molarity? According to definition, अगर हम definition की बात करते हैं, molarity is defined as weight of number of moles of solute. क्या है, number of moles of solute which is dissolved in volume of solution. And the volume you consider will be 1 liters.
मतलब आपने कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की वॉल्यूम में, इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स यू ऑलरेडी नो, इट कैन बी कैलकुलेटेड by the given formula which is given mass, and if you divide it by the atomic mass or you can divide it by molecular mass। अगर आप जितना गिवन मास है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? एटॉमिक मास से या फिर मॉलिक्यूलर मास से। एटॉमिक मास किसके केस में कंसीडर करेंगे? अगर हम कभी भी एटम्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, नाइट्रोजन एटम की, तो जितना मास हमने गिवन है अगर उसके एटॉमिक मास से मैं उसे डिवाइड कर देती हूँ, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। और इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना आपको गिवन मास है उसे डिवाइड कर देंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो नाउ यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जनरली तो 1 लीटर तक हमें जो वॉल्यूम गिवन होती है वो मैक्सिमम केसेस में आपको मिलीलीटर्स में गिवन होगी। सो टू कन्वर्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। यू कैन सिंप्लीफाई, हम इसी सॉल्यूशन को, इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स आपको मैंने क्या बताया है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो अगर मैं इसी चीज को यहां से सिंप्लीफाई करता हूं, इट इज गिवन मास and you are dividing it up by molecular mass, and now मैंने क्या कहा है? नेक्स्ट चीज में क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किसमें? लीटर्स में। और मैं कह रही हूँ हमें गिवन है मिलीलीटर्स में, तो आपने क्या किया? 1000 से डिवाइड की वॉल्यूम को, और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम क्या हो गई? वॉल्यूम विल बी इन मिलीलीटर्स। सो द सिंपलेस्ट formula for molarity can be given mass multiplied by 1000 divided by molecular mass into weight of the solution in milliliters. Now, अगर हम डिनोट करते हैं आपके मास ऑफ सोल्यूट को किससे? W2 से, या और मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं M से, and V denotes the volume of solution. The formula can be written in a symbolic manner. Symbolic way में इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? W2 multiplied by 1000 divided by M into V, which is volume of solution in milliliters. This is the symbolic form of the formula for molarity. Now we will now the unit. अब molarity की यूनिट क्या है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस उसमें लेते हैं, हम मोल्स में कंसीडर करते हैं, एंड द वॉल्यूम इज कंसीडर्ड इन लीटर। सो द यूनिट फॉर मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर्स, दैट इज m कैपिटल M divided by ml or ml inverse. These all are the units of molarity. चलो अभी हमने डिस्कस की है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी पे क्वेश्चन करके देखते हैं सो दैट यू गेट क्लियर विद द फॉलोइंग टॉपिक। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 10 grams of sodium hydroxide in 500 milliliters of solution। क्या करना है आपको? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें क्या हुआ है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डिसॉल्व किया? 10 ग्राम्स एंड वॉल्यूम गिवन इज 500 ml। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या लिखोगे? यू विल राइट द फॉर्मूला। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डोनेट करते हैं, तो M विल बी इक्वल्स टू given W2 multiplied by 1000 divided by molecular mass into volume of solution in milliliters। देखो आपको मिलीलीटर्स में गिवन है, तो यही फॉर्मूला है आपके पास। मैंने आपसे कहा था W2 is the given mass of solute, M is the molecular mass of the solute and V is the volume। तो कंसीडर आप देखो इसमें W2 क्या डिनोट करता है? W आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास, W2 आपको गिवन है 10 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास क्या है? यू विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर NaOH। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं NaOH का मास? NaOH विल बी इक्वल्स टू, कितनी टाइम्स आपके पास सोडियम है? सोडियम is only 1 time and the mass for sodium is Na is equals to 23 grams, oxygen is 16 grams and hydrogen is 1 gram। तो 1 into 23 plus 1 into 16 plus 1 into 1 and that comes out to be 40 grams। तो आपके पास W2 क्या हुआ है? 10 grams, molecular weight क्या हुआ है? 40 grams, volume is given 500 and it is 1000। Now we will keep it in the formula।
m is equals to 10 multiplied by 1000 divided by 40 and multiplied by 500. Calculated 500 to the 1000, 220 the, and your answer comes out to be 1.2 or 0.5 moles per liter. This is the molarity of the solution which contains 10 grams in 500 ml. The next concentration term which is molality. क्या है molality? Now let's define molality. Molality is defined as number of moles of solute. क्या डिफाइन करते हैं हम उसे? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent या weight of solvent. जो किस पे कंसिडर करनी है इस बार? In kilograms. नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स आप डिसॉल्व कर रहे हो 1 kg सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी. तो मोलैलिटी फिर सिमिलरली जैसे आपने पहले निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने कैसे डिनोट किया था? गिवन मास इनटू 1000. क्यों? क्योंकि जनरली आपको क्या होगा, आपको वेट ग्राम्स में गिवन होता है तो यू विल राइट इट इन 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एंड multiplied by weight of solvent. अब क्या डिनोट करती है आपकी? W2 will be equals to mass of solute and W1 क्या डिपेंड करेगी आपकी? W1 will show the mass of solvent. क्या कितना मास आप सॉल्वेंट का कंसीडर कर रहे हो वो आपको शो करेगा W1. तो W2 is the given mass of solute divided by 1000 upon molecular mass into weight of your solvent. The mass of solvent कितने अमाउंट में आपने उसे डिसॉल्व किया है. अब अगर हम बात करते हैं मोलैलिटी की यूनिट की, यूनिट मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय मोल्स एंड वेट आप किसमें कंसीडर करो? इन केजी. तो द यूनिट विल बी मोल्स पर केजी, जिसको आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो? m kg इनवर्स, और यू कैन आल्सो राइट इट एज m पर kg. हमने मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, लेकिन हम मोलैलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? विद स्मॉल m. स्मॉल m से डिनोट होती है मोलैलिटी. अब अगर हम दोनों में डिफरेंस करना चाहें, क्या डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैलिटी में? तो जैसा आपने देखा था उसमें आप क्या कर रहे थे? जितने मोल्स है सोल्यूट के उसे डिसॉल्व कर रहे थे 1 लीटर वॉल्यूम में. यहाँ आप क्या कर रहे हो? मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो वेट ऑफ सॉल्वेंट में. तो हमारे दोनों में क्या डिफरेंस हुई? एक मोलैलिटी डिपेंड करती है वेट ऑफ सॉल्वेंट पे और मोलैलिटी डिपेंड करती है ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की, तो कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो रूम टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है? तो अगर हम बात करते हैं 11th में, यू हैव स्टडीड द लॉ व्हिच सेज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. वॉल्यूम आपकी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपकी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इट विल चेंज विद द टेम्परेचर. सो मोलैलिटी क्या होगी? टेम्परेचर के साथ साथ आपकी चेंज होती चली जाएगी. तो बोथ हैव द डिफरेंस दैट वन डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट, द अदर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. One will change with temperature while the other will remain constant with temperature. So here we have finished the molality and molarity. अभी हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी. तो मोलैलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन. अगर हम बात करते हैं, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 5 ग्राम्स ऑफ, कितने ग्राम्स इथेनॉइक एसिड? 5 ग्राम्स ऑफ इथेनॉइक एसिड. क्या होता है इथेनॉइक एसिड? इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड अगर बात करते हैं, इट हैज अ फार्मूला CH3COOH and you can calculate the mass. You know carbon is 12 grams, oxygen is 16 grams and hydrogen is 1 grams. You can calculate the molecular mass of ethanoic acid in 100 grams of benzene. कितना मास दिया है आपको सॉल्वेंट का? 100 grams. तो you can solve this question by using the formula M is equals to W2. W2 क्या है आपका? कितना ग्राम इथेनॉइक एसिड आपको गिवन है? Into 1000, the molecular mass of ethanoic acid you will calculate this way, and W1 is the mass of solvent which is 100 grams. So please do solve this question and mention your answer in comment section.
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।